इसलिए कि मोहब्बत रसूल मौजू ही हमारा है, ये हमें हिफज है। ये हमें हमारे किसी बच्चे को भी उठा के पूछेंगे ना, चल हुजूर की कोई बात सुना, मौलाना थे बहुत बड़े, कहा भाई हुजूर की फजीलत सुनाओ, तो कहने लगे मुझे हदीसें याद नहीं, याद करके सुनाऊंगा। और मैंने कहा तू हमारे पास आ, बूढ़े से बाबे को उठा, बूढ़े बाबे को जिसकी भवें नीचे आ गई, बुढ़ापा छा गया है, हाफजा कमजोर हो गया है, उसे बच्चे याद नहीं रहे, कुछ याद नहीं रहा, उसके कान में कह हुजूर की कोई बात सुना, वो तुझे हजरत आमना का जिक्र भी सुनाएगा, जनाबे हलीमा की बात भी सुनाएगा। उसे कह बात करे, उसे बात, भाई मुझे नहीं पता, मैंने नहीं सुना किसी आलिम से, मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा कि अजान होती हो तो सर ढांप लेना चाहिए। मुझे तो इतना पता है कि जब कच्चे मकान में, सादे मकान में अजान होती थी तो मेरी अम्मा कहती थी जरा मेरा दुपट्टा दे फड़ाया जाए। मेरी अम्मा कहती वो दुपट्टा तो देना, किसी किताब में नहीं पढ़ा हमने नहीं कहीं सुना, लेकिन इतना जरूर पता है कि जब मुस्तफ़ा के नाम की अजान हो तो हमारी अनपढ़ माँ भी सर से दुपट्टा लेकर बताती है कि मुस्तफ़ा का अदब करोगे तो तुम्हारी औलादें भी रसूलुल्लाह का अदब करेंगी, तुम्हारी औलादें भी हुजूर का अदब करेंगी। ये तरह अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, जब आपने ये लफ्ज कहे ना तो आपकी आंखें भी झुकी, आपका सर भी झुका, फिर आपने अंगूठे चूमे, अंगूठे नहीं चूमे, नामे मुस्तफ़ा को चूमा, फिर आपने आंखों से लगाया। ये बात कब हुई? हजरत बिलाल कहते हैं मैं अजान पढ़ रहा था, अबू बकर सुन रहे थे, उन्होंने चूम के आंखों से लगाया। बाद में कि मुल्ला अली कारी ने लिखा है, बाद में किसी सहाबी ने कहा महबूबा अबू बकर ने अंगूठे चूम के आंखों से लगाए हैं, और उन्होंने चूम के कहा कुर्रत वैनी भी का या रसूल अल्लाह, हुजूर आप मेरी आंखों की ठंडक है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया जो मेरे अबू बकर की तरह करेगा उसकी आंखों में कभी तकलीफ नहीं होगी, उसकी आंखों में कभी तकलीफ। हुजूर आपने तो हुक्म ही नहीं दिया, आपने तो कहा ही नहीं ये काम करने का, आपने तो कहा ही नहीं ये जिक्र करने का। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का प्यार ईमान की जान है। उस प्यार के लिए कोई या रसूल अल्लाह कहे, या उस प्यार के लिए कोई मिलाद करे, उस प्यार के लिए कोई हुजूर का तज़किरा छेड़े, कोई माफले नात करे, कोई मिराजे मुस्तफ़ा का प्रोग्राम करे, तो ये सारे हुजूर के प्यार की अक्कासी हैं। आज क्या दिन है? महीना कौन सा है? छुट्टी है ना काफी लोगों को। आज घर में बच्चों को बुलाएं, एक से कहें सूरत इखलास पढ़, कुल हु अल्लाहु अहद, से कहें यार तू हुजूर की को नात पढ़, और कहें आओ हुजूर का मिलाद पढ़े, आओ अपने घर में हुजूर का तज़किरा छेड़े, आओ अपने घर की गली, अपने घर की दीवारें हुजूर की मोहब्बत से रंगीन करें, आओ सारे मिलकर कहें मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन आबद अला हबीबे का खैरिल खल्के। एक बाबा जी बड़े जौक से, एक दफा ना एक जगह मुझे जाने का मौका मिला, बड़े जौक से उन्होंने ना दुरूद ताज पढ़ा, बड़े जौक से, बड़े धीमे, बड़े प्यारे अंदाज। मैंने उनको ना बुलाया, आवाज भी कामती थी, बुढ़ापे में राशत आ रही था। मैंने कहा बाबा जी आपने बड़े जौक से पढ़ा है? तो कहने लगे मौलाना मैं सारी जिंदगी दुरूद ताज ही पढ़ता आया हूँ। मैंने कहा आपको तर्जुमे का पता है? कहने लगे तर्जुमे को छोड़ो, मैं जब भी पढ़ता हूँ इस तरह होता है जैसे मेरे मुंह में अल्लाह ने शहद डाल दिया है, अल्लाह ने शहद डाल दिया है। आज तक लोगों को नहीं पता, आज तक नहीं पता लोगों को, पता नहीं लोगों को आज तक कि ये मुस्तफ़ा जाने रहमत लिखा किसने है। लेकिन जब जुम्मा होता है खुद ब खुद हाथ बंध जाते हैं। नात खा मौज वाले हैं, शेर किसी का होता है खाते आला हजरत के डाल देते हैं, जिसका मर्जी शेर आला हजरत के खाते में बना बना के। मैं कहता हूँ जो उन्होंने लिखा है वही कमाल है, लेकिन कितना हुस्न है इन लफ्जों में। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्मे हिदायत पे लाख, कितना हुस्न है, कितनी ताजगी है, कितना वकार है, कितनी दिलचस्पी है, कितनी इसके अंदर पाकीज़गी रखी है। ये सरमाया कहीं जाया ना हो जाए। खुदारा ये पैगाम मोहब्बत दे रहा हूँ आपको। आज की इस बज़्म का पैगाम खुदारा कभी ना भूलना। मैंने कहा था तकरीर नहीं कर रहा, जज्बात का इजहार कर रहा हूँ। खुदारा ये पैगाम याद रखो, अपने बच्चे को कहो बेटा याद रखना, उसके पास ना बैठना जो तेरे दिल से हुजूर की मोहब्बत निकाले, उसके पास जरूर जाके बैठना जो तुझे रसूलुल्लाह का प्यार सिखाए, जो तुझे नबी पाक का नाम सिखाए, जो तुझे हुजूर का दुरूद सिखाए। मुझे वो वक्त नहीं भूलता, मुझे वो दौर नहीं भूलता जब मैं मदीने का जिक्र कर रहा था एक महफिल में, तो एक नौजवान मेरे सामने बैठ के रोने लगा।
मैंने जब उसकी आंखें देखी तो मुझे तकरीर ही भूल गई। मैंने कहा खुदा बंदा, ये तेरी रहमत नहीं कि चढ़ती जवानी, जिस जवानी में लोग दुनिया के लिए रो रहे हैं, ये तेरे रसूल के मदीने के लिए रो रहा है। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। सहाबा इसे सरमाया समझते थे। हुजूर से प्यार करना, नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुलामी का रिश्ता बना के रखना, हुजूर की नाते पढ़ना, नबी पाक के तज़किरे छेड़ना, हुजूर के मदीने के लिए रोना, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत की बात करना, हुजूर की सूरत की बात करना, कभी हुजूर की शहजादियों की बात छेड़ना, कभी अज़वाज की बात छेड़ना, कभी असहाब की बात छेड़ना, कभी मेरे नबी के अबू बकर का जिक्र करना, कभी फारूक आजम की बात करना, कभी उस्मान गनी की बात करना, कभी मौला अली की बात करना, कभी हजरत जुबैर बिन अवाम की बात करना, कभी हजरत खतीजा को सलाम देना, कभी हजरत आयशा सिद्दीका पे दुरूद भेजना, कभी सैयदा फातिमा के लिए तारीफ के कलिमात कहना। और मेरे नबी के तो ये भी बड़ा पसंद है, ये भी हुजूर का प्यार है कि और कोई कुछ ना करे, सिर्फ बिलाल के ही तज़किरे करता रहे, सिर्फ हजरत बिलाल का ही जिक्र छेड़ता रहे, हसनैन करीमैन से प्यार करता रहे। हुजूर का प्यार ईमान की जान है, ये मोहब्बत रसूल है जिसने उम्मत मुस्लिमा को जिंदा रखा हुआ है। अपने सीने में हुजूर का प्यार जागुज़ी करे।